नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूं आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें गाड़ियां अपग्रेड क्यों करनी चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपका जवाब दूंगा कि अगर हम गाड़ी को अपग्रेड कर ही रहे हैं तो हम कितने समय में उसे अपग्रेड करें या व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू सो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट मेरा रहेगा वो ये है कि गाड़ी के अंदर सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं सेफ्टी। अब देखिए सेफ्टी के अंदर हमारे जो भारत की बेस्ट कंपनी है सेफ्टी के अंदर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है यानी कि टाटा मोटर्स, अगर मैं उसकी भी गाड़ी की तुलना करता हूं तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद में उन गाड़ियों के अंदर भी रस्ट कंडीशन आ जाती है। और रस्ट एक ऐसी चीज है जो कि एक समय के बाद में बियॉन्ड रिपेयर कॉस्ट उसको माना जाता है, क्योंकि एक रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर एक लिमिट ही होती है जितना हम उसमें पैसा निवेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर की एक 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को डिसमेंटल किया जा रहा है और वो हमारे फेमस ब्रांड का ही है, यानी कि जो मोस्ट पावरफुल मोस्ट मजबूत जो गाड़ी जिसको हम कहते हैं इंडिया की, उसके अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे कि इसमें ऐसी ऐसी जगहों पर रस्टिंग पड़ चुकी है जो कि नॉर्मली हम लोगों को एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखें तो हमें नहीं दिखाई देता कि वहां पर रस्टिंग आ चुकी है। और इन अ केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये बहुत फैटल हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहां पर कि हमारी नजर भी नहीं जा रही, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर ऑलरेडी रस्टिंग आ चुकी है और वो बहुत फैटल हो सकता है एक ऐसी दुर्घटना वाली स्थिति के अंदर। तो ये जो पॉइंट है यानी सेफ्टी, इसको हमें बहुत ध्यान में देना चाहिए और इसके लिए हमें व्हीकल को अपग्रेड भी करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसके अंदर लगने वाली टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 10 साल पुरानी अगर आप गाड़ियों को कंपेयर करते हैं आज की तुलना में यूज करने वाली गाड़ियों में, तो आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले यूज किया करते थे वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत अपग्रेड हो गई है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम फ्यूल या इन टर्म्स ऑफ अगर हम उसकी पावर बोलते हैं, पावर टू इंजन रेशियो कहते हैं, तो इन सारी ही चीजों के अंदर वो गाड़ियां बहुत अपग्रेड हो चुकी हैं। और जो 10 साल पहले हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो टेक्नोलॉजी से काफी फर्क आ गया है। तो इसके चलते हमारे को अपग्रेडेशन को देखना एक सही डिसीजन है। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी गाड़ियां होती थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी को इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी गाड़ियां इतनी इलेक्ट्रॉनिक हुआ भी नहीं करती थी, लेकिन अगर हम सेफ्टी टर्म्स के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी हमारी पुरानी गाड़ियों के अंदर उतनी नहीं होती थी और ऑप्शन ही माना जाता था उसको, यानी कि जो केवल टॉप मॉडल होते थे या फिर बहुत ही महंगी लग्जूरियस ब्रांड होती थी उसके अंदर ही ये जो फीचर्स हैं जैसे कि एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एयरबैग्स हो गए, इस तरीके की चीजें केवल उन्हीं व्हीकल्स में देखने को मिला करती थी या फिर टॉप मॉडल में देखने को मिलती थी। लेकिन नॉर्मल मॉडल के अंदर, बेसिक मॉडल के अंदर ये फीचर्स एक्सक्लूड कर दी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में ये सारी फीचर्स एआरएआई ने एज अ गाइडलाइन सारे ओईएम को दी है और इसके चलते ये गाइडलाइंस के चलते ये सारी फीचर्स अब नॉर्मल बेस मॉडल से ही गाड़ियों के अंदर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर आपको अपग्रेड करना एक बहुत ही गुड डिसीजन माना जाएगा। तो कैबिन के अंदर जो अपनी फीचर्स हैं, जो अपने सिस्टम्स हैं, वो अब न्यूअर कार्स के अंदर एज एन ऑप्शन नहीं है। वो बहुत सारे फंक्शन जो पहले के जमाने में एज एन ऑप्शन हुआ करते थे वो आज की तारीख में वो ही ऑप्शंस इस टाइम पर फ्रॉम द लोअर बेसिक मॉडल ही हमारे को मिलने शुरू हो जाते हैं। और इवन मैंने देखा है कि ऐसे फीचर्स जो कि बहुत ही बड़े ब्रांड में जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू उसके अंदर हुआ करते थे, वो वाले फीचर्स भी आज की तारीख में न्यूअर ब्रांड व्हीकल्स के अंदर फ्रॉम द बेसिक मॉडल आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी अपग्रेडेशन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद फीचर रहता है एज कंपेयर टू सेकेंड हैंड कार्स, जहां पर कि अगर आप 6 साल पुरानी गाड़ी में देखते हैं तो नॉर्मल फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ऑटो हेडलाइट डिमिंग हो गया, इसके अंदर गाड़ी का ऑटो एयर कंडीशनर हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, हीटर हो गया, ये छोटी छोटी चीजें जो कि आज की तारीख में मैंडेटरी हैं वो चीजें पुरानी गाड़ियों में एज एन ऑप्शन हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी एक बिग साइन ऑफ विन होता है, तो यहाँ पर भी आपको इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। वी कंपेयर टू द मार्केट, जिस हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है हर पर्सन की, उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं 10 साल पहले भी अगर हम कोई गाड़ी को ओन करते थे तो उसको खरीदने का एक एवरेज कॉस्ट लगभग 6 से 7 लाख 8 लाख रुपया हुआ करता था एक नॉर्मल मीडियम कार का। अभी अगर हम 10 साल बाद में भी एक गाड़ी परचेज करते हैं तो भी आज की तारीख में हम 9 से 10 लाख रुपए के अंदर एक सेम साइज्ड गाड़ी परचेज कर सकते हैं। यानी कि जितना मार्केट के अंदर चेंजेस आया है, जितना लोगों की कैपिटल इनकम के अंदर चेंज आया है, उस हिसाब से व्हीकल की जो प्राइसेस हैं वो आज भी स्टेबल है एंड देन वी कैन एक्चुअली मेक दैट परचेज। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखते थे तो भी व्हीकल परचेज करना, अपग्रेड करना एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम गाड़ी को ओन करते हैं तो कितने समय तक उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे लिए बढ़िया रहेगा।
यानी हम एक व्हीकल को कितने समय तक अपने पास में होल्ड करके रखना चाहिए। तो जहां दोस्तों मैं बात करता हूँ एक न्यू कार, एक फैमिली कार की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप गाड़ी को 4 साल तक अपने पास में रखते हैं तो एक फेयरली अच्छा डिसीजन है। यानी 4 साल या फिर 1,20,000 किलोमीटर अगर आप गाड़ी को अपने पास में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशन मानी जाती है। 1,20,000 किलोमीटर के बाद में गाड़ी का जो मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि एक 4 इयर्स का जो पीरियड है वो आपके लिए एक गुड पीरियड है। इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मली जो लोग व्हीकल को एक ईएमआई लोन के ऊपर परचेज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पाया गया है कि 2 से 4 साल के अंदर ही मोस्ट ऑफ द पीपल अपना लोन चुका देते हैं। तो उसके बाद में इस गाड़ी को सेल ऑफ करके उसका जो अमाउंट आप रिकवर करते हैं उस बेसिस पे आप एक नई गाड़ी परचेज करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो एक अच्छा फेयरली गुड डिसीजन माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और इन टर्म्स ऑफ मनी सेवर टिप के रूप में भी माना जाएगा। दूसरे रूप में मैं बताना चाहूंगा अगर आप गाड़ी को 5 से 6 साल रखते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि एक नॉर्मल गाड़ी को मेंटेन करने की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके अंदर 50% तक का इंक्रीज देखा गया। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की एक रेगुलर मेंटेनेंस का कॉस्ट आपको 4,000 रुपीज पड़ता था तो यहाँ पर आपको वही कॉस्ट जाकर 6,000 रुपए लगना शुरू हो जाता है एक नॉर्मल मेंटेनेंस के अंदर। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको ये चीज माइंड के अंदर रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप 5 से 6 साल तक एक गाड़ी को अपने पास में रखने वाले हैं तो उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस चार्ज है वो फेयरली इंक्रीज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑल द पैरामीटर। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ अगर आप गाड़ी को 8 से 10 साल तक रखने वाले हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपका नॉर्मल सर्विस मेंटेनेंस चार्ज है वो अप टू 75% तक इंक्रीज हो जाता है आफ्टर अ पीरियड 8 to 10 ईयर्स के अंदर। हम देखते हैं क्योंकि व्हीकल इतनी एज हो चुकी होती है कि इट इज मोस्टली वेनरेबल टू मोर सीवियर मोर मेजर रिपेयर्स एज कंपेयर टू एन ओल्डर व्हीकल। तो ऐसे में आपको व्हीकल ध्यान से रखना या फिर उसको एक पॉकेट फ्रेंडली वे में रखना थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपका जो रेगुलर मेंटेनेंस चार्ज है वो अप टू 75% तक इंक्रीज हो गया। यानी कि नॉर्मल मेंटेनेंस में जहां पर आपको गाड़ी 1 से 4 साल के अंदर 4,000 रुपए पर सर्विस की कॉस्ट करती है, वहीं पर आपको 5 से 6 साल के अंदर वही सर्विस 6,000 रुपए कॉस्ट करेगी और वही गाड़ी आपको 8 से 10 साल के अंतराल के अंदर अप टिल 7,000 पर सर्विस कॉस्ट करती है इन केस अगर आप गाड़ी को रेगुलरली मेंटेन करते हैं। तो होप करता हूं ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगर आपको इस तरह की जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर किसी भी तरीके का सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं सबके सवालों के जवाब जरूर देता हूं। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।